हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज हम पार्टनरशिप का फोर्थ चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे इस क्लास से। और उस चैप्टर का जो नेम है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो हम अकाउंटिंग किस प्रकार से करते हैं, इस बात को हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समटाइम्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ अ फर्म फील दैट न्यू पार्टनर शुड बी इंडक्टेड एज द इनकमिंग पार्टनर will bring additional capital in the firm, will bring additional capital in the firm. The managerial efficiency of the firm will also go up, but the existing partners will have to sacrifice their profit share in favor of the existing partner. Thus, it amounts to reconstitution of the firm as the existing agreement comes to an end. A new agreement is entered into, so a partnership firm is reconstituted. यहाँ पर लिखा हुआ है कि कभी कभार क्या होता है कि जो पुराने पार्टनर होते हैं वो फर्म के अंदर एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, और उसके पीछे जो रीज़न होता है, नए पार्टनर को एडमिट करने के पीछे जो रीज़न होता है वो होता है कि भाई एक तो फर्म की क्या होगी, कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि भाई आने वाला पार्टनर जो है वो क्या करेगा, अपने साथ एडिशनल कैपिटल लेके आएगा। और नए पार्टनर के आने से क्या होगा, फर्म की मैनेजीरियल एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भाई जब भी कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो वो अपने साथ कैपिटल लेके आता है, और साथ ही साथ जो वर्किंग एफिशिएंसी है पार्टनर्स की वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक पार्टनर उनके साथ और जुड़ जाता है। तो फर्म के अंदर नए पार्टनर को एडमिट करने के पीछे जो मेन रीज़न होते हैं वो यही होते हैं कि भाई एक तो फर्म के अंदर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, एक फर्म की मैनेजीरियल एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन नए पार्टनर के आने पर क्या होता है, पुराने पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट शेयर क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। भाई जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो जो पुराने पार्टनर हैं वो उसको अपने हिस्से में से क्या करेंगे, प्रॉफिट देंगे। तो यानी कि उन्हें अपने प्रॉफिट का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो फर्म है उसका क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि जो पुराना एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और एक नया एग्रीमेंट जो है वो पार्टनर्स के बीच में बनाना पड़ेगा। तो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो अपने साथ एडिशनल कैपिटल लेके आता है, इससे फर्म की मैनेजीरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो नए पार्टनर के फेवर में अपने प्रॉफिट का क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। और साथ ही साथ जो पार्टनर्स के बीच में पुराना एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, और उसकी जगह नया एग्रीमेंट जो है वो बनाना पड़ता है। इसे हम फर्म का क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और मैंने आपको थर्ड चैप्टर में भी बताया था कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और डिसोल्यूशन क्या होता है। फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुराना एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह नया एग्रीमेंट बनाया गया है। और फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी कंडीशन में होता है, जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, जब फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाता है, जब फर्म से कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर दो पार्टनरशिप फर्म का आपस में क्या होता है, अमलगमेशन होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है।
और यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या है? सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैंने आपको ये बात जो है पहले भी बताई थी कि सेक्शन 31 of the Indian Partnership Act 1932 provides that a new partner shall not be admitted into a firm without the consent of all the existing partners। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 31 क्या कहता है कि बिना पुराने पार्टनर्स की सहमति के आप नए पार्टनर को फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। और ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर हमसे पूछा जा सकता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 किससे रिलेटेड है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड है। और ये सेक्शन क्या कहता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर नए पार्टनर को तभी एडमिट किया जा सकता है जब पुराने पार्टनर्स क्या हों? एग्री हों। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फर्म के अंदर ABC 3 पार्टनर हैं और ये अपनी फर्म के अंदर D को एडमिट करना चाहते हैं, लेकिन D को एडमिट करने के लिए B और C तो एग्री हैं लेकिन A एग्री नहीं है, तो फिर ये चाहकर भी D को एडमिट नहीं कर पाएंगे। किसी भी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करने के लिए सभी पार्टनर्स का एग्री होना क्या है? कंपलसरी है। यानी कि A, B और C तीनों एग्री होंगे तभी आप नए पार्टनर को फर्म में एडमिट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। Thus a person may be admitted as a partner in the firm with the consent of existing partner। यानी कि जब तक पुराने पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे तब तक आप फर्म के अंदर नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। The person so admitted as a partner shall not be liable for the past act। लेकिन इसमें एक बात और लिखी हुई है कि पुराना नया पार्टनर जो होगा वो ABC के थ्रू पास्ट में जितने भी एक्ट किए गए हैं यानी कि व्यवहार किए गए हैं वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड, यानी कि एक न्यू पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी उस पार्टनर के एडमिट होने पर और ओल्ड पार्टनरशिप डीड क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, हमसे एग्ज़ाम के अंदर सेक्शन 31 के बारे में पूछा जा सकता है कि सेक्शन 31 किससे रिलेटेड है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड है। और ये सेक्शन क्या कहता है कि नए पार्टनर को फर्म में तभी एडमिट किया जा सकता है जब पुराने सभी पार्टनर्स इसके लिए क्या हों? एग्री हों। यदि एक भी पार्टनर एग्री नहीं होगा तो आप नए पार्टनर को फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। और जब भी नया पार्टनर फर्म में आएगा तो ध्यान रखिएगा, पुरानी पार्टनरशिप डीड का एंड हो जाएगा, उसकी जगह नई पार्टनरशिप डीड बनेगी और फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? क्लास के बीच में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता हूं कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ स्पीड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होंगी। आपको इस कोर्स के अंदर PDF नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि प्रिंट फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होंगे। इस बैच के अंदर आपको डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर। यानी कि एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो 1 ईयर तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा
और साथ ही साथ इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को परचेस करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट, एडजस्टमेंट मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो हमें कौन कौन से अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमने थ्योरी की बात कर ली और थ्योरी में हमारे सामने एक क्वेश्चन निकल कर आया, वो आया सेक्शन 31 का क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे, एडजस्टमेंट मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होते हैं। सबसे पहले हमें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जितनी भी असेट्स हैं उनका रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनका रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, जितने भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स हैं उनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और लास्ट में हमको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि सबसे पहले हमें नया लाभ हानि अनुपात निकालना पड़ेगा, फिर त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा, फिर जो फर्म की ख्याति होती है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर जितने भी अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर हमारे पास जितनी भी असेट्स हैं उनका रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट करना पड़ेगा और जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट अगर कोई है तो हमें वो भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ को एक एक करके सीखेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम दो चीज़ों को सीखेंगे कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो दो चीज़ों का अध्ययन जो है हम आज की क्लास के अंदर करेंगे कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए पहले तो हम इस चीज़ को जानते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों निकालना पड़ता है, इसके पीछे पर्पस क्या है। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म फॉर शेयर द फ्यूचर। भाई नया पार्टनर फर्म के अंदर आएगा तो अब भविष्य में जो भी लाभ होगा या जो भी हानि होगी उसको बांटने के लिए हमें रेशियो तो चाहिए। तो इसलिए जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के पीछे पर्पस क्या है, भविष्य में होने वाले जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी लॉसेस हैं उनको पार्टनर्स के बीच में बांटना। इसलिए हम क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, इसको निकालने के पीछे क्या पर्पस है। भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। भाई हमने ये चीज़ तो देख ली कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, लेकिन इनके पीछे पर्पस क्या है, हम क्यों निकालते हैं। तो भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हम इसलिए निकालते हैं कि फ्यूचर में अब जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी लॉसेस होंगे उनको हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो इसलिए हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर्स। भाई अपन ने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो पुराने पार्टनर्स उसके फेवर के अंदर अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करते हैं।
तो पुराने पार्टनर जो भी सेक्रीफाइस करते हैं उसके बदले के अंदर नए पार्टनर को उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। तो किस पार्टनर को कितना कंपनसेशन दिया जाएगा ये कैलकुलेट करने के लिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने के पीछे मेन रीज़न क्या होता है, कंपनसेशन के अमाउंट को कैलकुलेट करना। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो पुराने पार्टनर उसके फेवर में अपने प्रॉफिट का सैक्रिफाइस करते हैं। तो वो सैक्रिफाइस जो करते हैं उसके बदले में नया पार्टनर उनको कंपनसेशन देता है। तो वो कितना कंपनसेशन नए पार्टनर को पुराने पार्टनर्स को देगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो दोनों को निकालने के पीछे अलग अलग मोटिव है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के पीछे क्या मोटिव है, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के पीछे क्या पर्पस है, कंपनसेशन के अमाउंट को कैलकुलेट करना जो नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देगा, जो जिन पार्टनर्स ने उसके फेवर में क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक ट्रिक होती है। अब वो ट्रिक क्या होती है उसको आप समझना। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें आपको जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है इसको हम एक ट्रिक के थ्रू समझते हैं। तो आपको ध्यान रखनी है कि भाई वो ट्रिक क्या है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई उसको समझना, ठीक है। तो मैं उसको समझा रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें 3 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होती है शेयर की, और एक कंडीशन होती है फ्रॉम की, और एक कंडीशन होती है ऑफ की, ठीक है ना। 3 कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है शेयर की, एक कंडीशन होती है फ्रॉम की, और एक कंडीशन होती है ऑफ की। अब शेयर की कंडीशन यदि आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है लेस इन 1। क्या करना है, लेस इन 1। अभी अपन इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि भाई शेयर की कंडीशन को कैसे पहचानते हैं और लेस इन 1 का मतलब क्या है। तो अभी तो आप सिर्फ याद करो कि शेयर की कंडीशन के अंदर आपको हमेशा 1 में से लेस करना है। फ्रॉम की कंडीशन आ जाए तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, माइनस करना है। और ऑफ की कंडीशन आ जाए तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको माइनस करना है। पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपको माइनस करना है। तो ध्यान रखिएगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए इन 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। आपको कंडीशन को पहचानना पड़ेगा कि भाई कंडीशन शेयर की है, फ्रॉम की है या ऑफ की है। अगर शेयर की कंडीशन है तो लेस इन 1, फ्रॉम की कंडीशन है तो माइनस, और ऑफ की कंडीशन है तो पहले इनटू करना है, उसके बाद आपको माइनस करना है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कराता हूं और ध्यान से समझने की कोशिश भी करिएगा। ये क्या कह रहा है कि भाई अनीता और सोनू जो है, अनीता एंड सोनू
शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 8:7। अनीता और सोनू का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? अनीता और सोनू इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 8:7। चारू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/5 शेयर। फॉर 1/5 शेयर, देखो अब यहाँ पर केवल शेयर लिखा हुआ है, यानी कि ये कौन सी कंडीशन है? शेयर की, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन एंड हो गया और यहाँ पे लिखा जा रहा है फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, और यहाँ पर शेयर के बाद क्वेश्चन क्या हो गया है? एंड हो गया है, तो यानी कि ये शेयर की कंडीशन है। तो अनीता और सोनू ने चारू को 1/5 शेयर के लिए क्या किया है? एडमिट किया है। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो कंडीशन शेयर की है, तो अपन क्या करेंगे? लेस इन 1। अब लेस इन 1 का मतलब समझो भाई। मैं मानता हूं कि अनीता और सोनू के पास जो है 1 रुपये थे। कितने रुपए थे? 1 रुपये थे। अब उस 1 रुपये में से 1/5 रुपये उन्होंने किसको दे दिए? चारू को दे दिए। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई अब अनीता और सोनू के पास कितने बचे, इसलिए मैं लेस इन 1 करूंगा। भाई अनीता और सोनू के पास कितने रुपए थे? 1 रुपये थे। इस 1 रुपये में से 1/5 रुपये इन्होंने किसको दे दिए? चारू को दे दिए। तो अब इन दोनों के पास कितने बचे? मैं एलसीएम निकालूंगा तो आएगा 5। क्या आएगा? 5। अब यहाँ पर मैं एलसीएम को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर आ गया 4/5, यानी कि अनीता और सोनू के पास अब 4/5 रुपीज़ बचे। कितने बचे? 4/5। मैंने लेस इन 1 किया। मैंने आपको कहा कि जब भी शेयर की कंडीशन आ जाए तो आपको लेस इन 1 करना है। तो मैंने माना कि भाई अनीता और सोनू इन दोनों के पास 1 रुपये थे। इस 1 रुपये में से 1/5 रुपये इन्होंने किसको दे दिए? चारू को दे दिए। तो अब इन दोनों के पास कितने बचे? 4/5 रुपये बचे। क्लियर हो गई बात? तो अब ये क्या करेंगे? इस 4/5 रुपये को कौन से रेशियो में बांटेंगे? अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, यानी कि 8:7 के अंदर बांटेंगे, क्योंकि भाई इनके पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। अब इनके पास जो रुपए बचे हैं 4/5 रुपीज़ जो इनके पास बचे हुए हैं, ये उसको 8:7 के अंदर क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलो अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अनीता, सोनू और चारू। अच्छा, चारू के पास तो हमें पता है कि 1/5 रुपये हैं, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं अनीता और सोनू की। तो अनीता और सोनू के पास 4/5 रुपये बचे। तो ये 4/5 को कौन से रेशियो में बांटेंगे? 8:7 में, यानी कि 8/15 और 7/15, क्योंकि 8:7 का टोटल कितना आएगा? 15 आएगा। तो 8/15 और 7/15। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 8 4 32, 15 5 75, 7 4 28 और 15 5 75। अब 1/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि नीचे 75 आ जाए, क्योंकि मुझे भाई क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है इसको क्या करना है? सेम करना है। तो मैं इसको ऊपर और नीचे सेम फिगर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 15 5 75 होता है और मुझे नीचे 75 लाना है। तो 15/75। अब क्या हुआ? तीनों के नीचे 75 75 75 आ गया, यानी कि न्यू रेशियो क्या हो गया? 28:30 32:28:15।
तो मैंने इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया। अब यहाँ पर आप आंसर चेक कर सकते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 32:28:15 जो है हमारा आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल क्या है, सेम है। तो देखिए कंडीशन किसकी थी, शेयर की थी। मैंने क्या करा, लेस इन वन करा। लेस इन वन करना कंपलसरी है। लेस इन वन करने से मुझे मालूम पड़ गया कि भाई अनीता और सोनू के पास अब 4/5 रुपीज़ बचे हैं। तो ये 4/5 को क्या करेंगे, 8:7 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और चारू के पास तो 1/5 था ही, तो मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा और फिर मैंने देखा कि भाई मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 75 आ जाए। तो आंसर मैंने 15 से मल्टीप्लाई करा, तो मैंने इन तीनों का डिनोमिनेटर जो है सेम कर लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 32:28:15। ठीक है, तो एक आंसर तो मैंने निकाल लिया। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए भी कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, न्यू पार्टनर्स का नहीं निकलता। ठीक है ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालूंगा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस किस का निकलेगा, अनीता का और सोनू का। तो अनीता और सोनू, अब अनीता और सोनू का मैंने क्या करा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था, इनका ओल्ड रेशियो था 8:7। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 8:7, यानी कि 8/15 और 7/15 माइनस न्यू रेशियो क्या आया है, 32:75। 32:75 और 28:75। अब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, तो एलसीएम आया 75। तो 15 5 जा 75, 5 8 जा 40, फिर 75:1, 75 1 जा 75, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 32, यानी कि 8/75। फिर एलसीएम निकाल लूंगा, कितना आया 75, तो 15 5 जा 75, 5 7 जा 35 माइनस 28, यानी कि 7:75। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 8:7। और हमेशा ध्यान रखना कि शेयर की कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि शेयर की कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के समान होता है। यानी कि आपको एग्जाम में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ना, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको दिख जाए कि शेयर की कंडीशन है, लेस इन वन की कंडीशन है और आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा जा रहा है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसी को ही मान लेना, क्योंकि शेयर की कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। आ गई बात समझ में। तो ये शेयर की कंडीशन का क्वेश्चन था, यानी कि इसमें सिर्फ यहाँ पर लिखकर क्वेश्चन को फुल स्टॉप कर दिया कि भाई ये चारों को 1/5 शेयर के लिए क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। भाई ए और बी हैं, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1।
दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 10% शेयर, 10% शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, है ना। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी। अब देखो ये भी शेयर का क्वेश्चन है, इसमें शेयर के आगे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस इसमें क्या करा इन्होंने 10% लिख दिया। तो ये सी को एडमिट कर रहे हैं कितने परसेंट के लिए, 10% के लिए। 10% का मतलब हुआ 10/100, यानी कि 1/10th शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं, यानी कि ये कंडीशन भी किसकी है, शेयर की कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, लेस इन 1 करेंगे। भाई शेयर की कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, लेस इन 1 करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 1/10 को माइनस करेंगे। 1/10 को हम माइनस करेंगे तो इसका मतलब है आया 9/10। अब यानी कि ए और बी इस 9/10 को 3:1 के अंदर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए, बी और सी। यहाँ पर लिखेंगे 9/10 इंटू 3/4, 9/10 इंटू 1/4, और सी के पास तो 1/10 का शेयर है ही ऑलरेडी, क्योंकि भाई ए और बी जो हैं ये 9/10 को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:1 में, यानी कि 3/4 और 1/4। अब 9 3 जा क्या होता है 27, और नीचे आ गया 40, यहाँ पे 9/40। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 40 आ जाए, तो ऊपर नीचे सेम नंबर से, तो यानी कि 4/40। तो न्यू रेशियो क्या आ गया, 27:9:4। अब ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने निकाला या नहीं निकाला। तो ये कंडीशन भी शेयर की थी, बस इसमें परसेंट लिखकर दे दिया आपको, तो वहाँ एग्जाम में आपको घबराना नहीं है। 10% लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/10। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10th शेयर के लिए जो है नए पार्टनर को फर्म में क्या किया गया है, एडमिट किया गया है। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन के अंदर ये आपसे अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछे तो आपका आंसर क्या होगा। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि शेयर की कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर होता है, यानी कि 3:1। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो शेयर की कंडीशन में ओल्ड रेशियो के इक्वल होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 और 1/6। तो भाई इसको देखकर आपको घबराना नहीं है एग्जाम के अंदर। अब आपको यहाँ पर क्या है, इन्होंने ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो है वो फ्रैक्शन में दे दिया। किस में दे दिया, फ्रैक्शन के अंदर दे दिया। तो आपको क्या करना है, पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। भाई इन्होंने क्या कहा, ए, बी और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2 है, 1/3 है और 1/6 है। तो पहले तो आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो। 6 एलसीएम आ गया, यानी कि 3:2:1, यानी कि ए, बी और सी का जो रेशियो है वो क्या है, 3:2:1 है। तो फ्रैक्शन में आ जाए, परसेंटेज में आ जाए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि भाई ए, बी और सी का जो रेशियो है वो है 3:2:1। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दे एडमिट डी फॉर 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखो ये भी शेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो यानी कि अब शेयर की कंडीशन है, तो यानी कि हम सीधी सी एक बात जानते हैं, लेस इन 1।
तो पहले हम 1 में से क्या करेंगे, 1/8 को माइनस करेंगे। 1/8 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मालूम पड़ गया कितना बचा, 7/8। यानी कि इस 7/8 को ए, बी और सी 3:2:1 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस 7/8 को ए, बी और सी किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2:1 के अंदर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखते हैं हम ए, बी, सी और डी को तो हमें पता ही है, डी कितने शेयर के लिए आया है, 1/8 शेयर के लिए आया है, तो इसके आगे तो 1/8 लिख दो। अब ए, बी और सी क्या करेंगे, 7/8 को 3:2:1 यानी कि 3/6, फिर 2/6 और फिर 1/6 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 21/48, 14/48, 7/48। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाए, तो 8 6 48 होता है, तो यानी कि 6/48। तो न्यू रेशियो क्या आ रहा है, 21:14:7:6। अब ये और सॉल्व नहीं हो सकता आगे, तो हमारा आंसर आप चेक कर सकते हैं, 21:14:7:6, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में यदि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पूछा जाए, कौन सा रेशियो पूछा जाए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यदि आपसे पूछा जाए, तो आप क्या आंसर दोगे। भाई कंडीशन किसकी है, शेयर की है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही होता है, और ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो ओल्ड रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अशोक एंड मुकेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अशोक और मुकेश जो हैं पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। दे एडमिट सुरेश विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। अशोक एंड मुकेश डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। अशोक और मुकेश ने डिसाइड किया है, यहाँ पर ये लाइन जो है गौर करने वाली है कि अशोक एंड मुकेश डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। अब देखो ये कंडीशन तो शेयर की है लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट क्या है, इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अशोक और मुकेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, अगर अपन देखें तो वो है 3:2। ठीक है, अब इन्होंने एडमिट किसको किया है, इन्होंने एडमिट किया है सुरेश को, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। क्लियर हो गई बात। अब कंडीशन किसकी है, शेयर की है, कंडीशन किसकी है, शेयर की है। तो भाई ये बात तो जाहिर सी है कि हम 1 में से लेस तो करेंगे ही करेंगे। तो चलिए 1 में से लेस कर लेते हैं। हमने 1 में से 1/4 को लेस करा तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा, 3/4। अब ये 3/4 जो बचा है, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो भाई इस 3/4 को अशोक और मुकेश किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 के अंदर बांटेंगे। अभी तक अपन ने इस चीज को समझा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अशोक और मुकेश ने डिसाइड किया है कि वो भविष्य के अंदर अपने शेयर को इक्वली बांटेंगे, यानी कि वो 3:2 में नहीं बांटेंगे, वो 1:1 में बांटेंगे।
तो जब ओल्ड पार्टनर्स के 2 रेशियो दे रखे हों तो हमें न्यू रेशियो को कंसीडर करना है, यानी कि हम इस 3/4 को अब 1:1 में बांटेंगे, 3:2 में नहीं बांटेंगे, क्योंकि अशोक और मुकेश ने खुद डिसाइड कर लिया कि सुरेश को शेयर देने के बाद, क्योंकि अशोक और मुकेश ने क्या डिसाइड किया है कि सुरेश को शेयर देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा, इस शेयर को वो किस में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। इन्होंने खुद डिसाइड कर लिया। अगर ये लाइन क्वेश्चन में लिखी हुई नहीं होती तो हम इस 3/4 को 3:2 के अंदर बांटते, लेकिन इन्होंने खुद डिसाइड कर लिया कि भाई सुरेश को शेयर देने के बाद जो शेयर बचेगा उस शेयर को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर देखिए, अशोक, मुकेश और सुरेश, क्लियर हो गई बात, अशोक, मुकेश और सुरेश। अब यहां पर देखो, क्लियर हो गई। अब अशोक 3/4 को किस में बांटेंगे, 1:2 में, यानी कि 1:1 में बांटेंगे। इन्होंने खुद ने डिसाइड किया है कि हम 1:1 में बांटेंगे, तो यानी कि 3/4 को ये 1:1 में बांटेंगे, तो 1/2 और 1/2। अब यहाँ पर सुरेश का शेयर कितना है, 1/4 है। सुरेश का शेयर कितना है, 1/4 है। अब यहाँ तो अपन 1/4 ही लिखेंगे, तो यहाँ पर आ गया 3/8, 3/8। अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि भाई 8 आ जाए, तो 2/8। तो न्यू शेयर क्या हो गया, न्यू शेयर हो गया आपका 3:3:2। ये तो आपका न्यू शेयर हो गया, तो आपका आंसर आ गया। अगर आप पुराने शेयर में बांट देते 3/4 को, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि भाई अशोक और मुकेश अपने शेयर को 3:2 में बांटते थे। इन्होंने फिर सुरेश को एडमिट किया। सुरेश को 1/4 शेयर के लिए एडमिट करने के बाद रिमेनिंग शेयर जो बचा उसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि वो फ्यूचर के अंदर इस शेयर को इक्वली बांटेंगे। तो हमने इस 3/4 को 3:2 में नहीं बांटा, हमने 1:1 में बांटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स के 2 शेयर दे रखे हों तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंसीडर करोगे, ओल्ड रेशियो को कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे सर, तो ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आप हमेशा ओल्ड रेशियो को ही कंसीडर करोगे, वहाँ पर 1:1 को कंसीडर नहीं करोगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पर अशोक और मुकेश का ओल्ड रेशियो, अब बच्चे सोचेंगे सर हमने तो 1:1 को मानकर निकाला है, तो हम तो ओल्ड रेशियो ये मानेंगे। ये ओल्ड रेशियो नहीं है, ओल्ड रेशियो तो आपको 3/5 और 2/5 को ही मानना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो के अंदर ओल्ड रेशियो तो आपको 3/5 और 2/5 को ही मानना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो को कंसीडर करना है, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो को ही कंसीडर करना है। अब न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 3/8, 3/8। अब यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, 40। तो 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 24 15। फिर यहाँ पर क्या आ गया 40, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, -15, यानी कि 9/40
और 1/40, तो इस कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेंज हो जाता है। इस कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर हो गई बात आपको? तो थोड़ा सा शेयर की कंडीशन के अंदर ये एक यूनिक क्वेश्चन होता है। तो हमसे फर्स्ट ग्रेड के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चे के कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो बच्चे सोचते हैं कि भाई सर अशोक और मुकेश का रेशियो 3:2 भी दे रखा है और 1:1 भी दे रखा है। अब किसको मानकर तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करें और किसको मानकर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करें? तो इसको मानकर तो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है और इसको मानकर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आपको समझना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एंड श्याम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये कह रहे हैं कि भाई राम और श्याम का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। तो राम और श्याम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर विच ही आएगा ये, विच ही एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम राम। अब देखो यहां पर फ्रॉम लिखा हुआ आ गया, फ्रॉम राम। भाई शेयर के आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है, शेयर के आगे अगर फुल स्टॉप लगा देते तो हम इसे शेयर की कंडीशन मान लेते, लेकिन यहां पर हम इसको शेयर की कंडीशन नहीं मान सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस 3/10 का 2/10 तो वो किससे ले रहा है? राम से, और 1/10 वो किससे ले रहा है? श्याम से। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये कंडीशन फ्रॉम की है। ये कंडीशन किसकी है? फ्रॉम की, क्योंकि आप साफ देख सकते हो कि यहां पर फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है। अगर शेयर के आगे फुल स्टॉप लग जाता है ना, और आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हम इसे शेयर की कंडीशन मानते, लेकिन हम इसे शेयर की कंडीशन नहीं मान सकते, क्योंकि आगे इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसने ये 3/10 शेयर कैसे लिया है। तो उसने 2/10 तो राम से लिया है और 1/10 इसने श्याम से लिया है। तो मैंने आपको बताया कि भाई जब भी फ्रॉम की कंडीशन आ जाए तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? माइनस करना है। डायरेक्ट क्या करना है? माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे राम, यहां पर लिखेंगे श्याम, और नया पार्टनर कौन है? मोहन, और यहां पर लिखेंगे मोहन। तो राम का शेयर क्या है? राम का शेयर है 3/5, श्याम का शेयर क्या है? 2/5, और मोहन का शेयर क्या है? 3/10। अब राम ने अपने शेयर में से कितना दे दिया? 2/10 दे दिया। श्याम ने अपने शेयर में से कितना दे दिया? श्याम ने अपने शेयर में से 1/10 दे दिया। तो मैंने डायरेक्ट ही माइनस कर दिया, क्योंकि फ्रॉम की कंडीशन के अंदर क्या करते हैं? डायरेक्ट क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहां पर एलसीएम क्या आएगा? यहां पर एलसीएम आएगा 10। क्या आएगा? 10। तो 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 -2। यहां पर एलसीएम क्या आएगा? 10, यानी कि 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 -1। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर हो गया 4/10, यहां पर हो गया 3/10। अब यहां पर तो 3/10 ऑलरेडी है, तो यहां पर आ गया 4:3:3। ये आपका क्या हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप चेक कर सकते हो कि आंसर क्या आ रहा है? 4:3:3। अगर आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा जाए
तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर जिस बच्चे को डायरेक्ट निकालने में प्रॉब्लम होती है वो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो करके ही निकाले, ठीक है ना। अब राम और श्याम का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्या है? राम का ओल्ड रेशियो था 3/5 है ना, और 2/5। न्यू रेशियो इनका क्या आया है? 4/10 और 3/10। एलसीएम क्या आएगा? 10, तो 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 -4, फिर 10 यानी कि 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 -3 यानी कि 2/10 और 1/10 यानी कि 2:1 इनका क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ये इनका क्या था? न्यू रेशियो। तो जिस बच्चे को शॉर्टकट में निकालना ना आए वो हमेशा ये वाला फार्मूला निकाल के ही कैलकुलेट करे। और भाई जिस बच्चे को टाइम बचाना है तो वो यहाँ पर साफ देख सकता है, इसने 210 दिया, इसने 1/10 दिया। 10 और 10 का डिनोमिनेटर सेम है यानी कि 2:1 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो आप डायरेक्ट भी कंसीडर कर सकते हो कि भाई राम अपने हिस्से में से 2/10 भाग दे रहा है और श्याम अपने हिस्से में से 1/10 भाग दे रहा है। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और जहां आपको लग रहा है कि यार कहीं गलत नहीं हो जाए, वहां पर आप इस फॉर्मूले का ध्यान रखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्लियर। वहां पर हमेशा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वहां पर हमेशा क्या लगना है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक का कंसेप्ट सारा आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। हम शेयर की कंडीशन को सीख चुके हैं। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो चल रहे हैं फ्रॉम वाली कंडीशन के। कौन सी वाली कंडीशन के? फ्रॉम वाली कंडीशन के। और फ्रॉम वाली कंडीशन में हमने ये पहला क्वेश्चन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजू एंड मंजू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सुनीता एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट, इस लाइन पर गौर करिएगा, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम अंजू एंड मंजू। इक्वली फ्रॉम है ना, शेयर के बाद क्वेश्चन जो है स्टॉप नहीं किया गया है और उसके आगे भी कुछ सेंटेंस लिखा गया है। वो सेंटेंस क्या लिखा गया है कि भाई अंजू और मंजू जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंजू और मंजू एक फर्म में पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब इन्होंने सुनीता को क्या किया है? फर्म में एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। और उसके आगे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम अंजू एंड मंजू, यानी कि वो इस 1/5 शेयर को अंजू और मंजू से कौन से रेशियो के अंदर लेगा? वो अंजू और मंजू से ये शेयर 1:1 की रेशियो में लेगा। तो पहले हमें इस 1/5 शेयर को 1:1 के अंदर क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और हमें ये निकालना पड़ेगा कि वो अंजू से कितना लेगा और मंजू से कितना लेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई वो अंजू से कितना लेगा। तो देखिए, अंजू का शेयर है, अंजू से लेगा 1/5 का 1/2 और मंजू से भी 1/5 का 1/2, क्योंकि भाई 1:1 में बांटेंगे। हम इस 1/5 शेयर को कौन से रेशियो में बांटेंगे?
1:1 में बांटेंगे, तो 1/5 को अपन क्या कर रहे हैं, 1:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें मालूम पड़ गया कि भाई ये दोनों पार्टनर से 1/10 और 1/10 जो है लेगा। तो अब अंजू और मंजू के शेयर में से हम क्या करेंगे, 1/10 और 1/10 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए अंजू, मंजू और सुनीता, तो अंजू और मंजू का पुराना शेयर क्या है, 3:2, यानी कि 3/5, 2/5। इसमें से मैं 1/10 माइनस कर दूंगा, इसमें से भी 1/10 माइनस कर दूंगा, और सुनीता का शेयर तो मुझे पता है कि 1/5 है। तो यहाँ पर मैं एलसीएम निकालूंगा तो आएगा 10, तो 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 माइनस 1। यहाँ पर भी एलसीएम निकालूंगा, क्या आएगा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1। तो यहाँ पर हो गया 5/10, यहाँ पर हो गया 3/10। अब मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से कर देता हूँ, तो 2/10, यानी कि न्यू रेशियो हो गया 5:3:2। न्यू रेशियो क्या हो गया, 5:3:2। आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर मैच कर गया। तो ये भी कंडीशन फ्रॉम की है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसने कहा कि भाई सुनीता 1/5 शेयर के लिए फर्म में एडमिट हो रही है, लेकिन वो इस 1/5 शेयर को अंजू और मंजू से कैसे ले रही है, इक्वली ले रही है। तो पहले हम इस 1/5 शेयर को 1:1 के अंदर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि वो अंजू से कितना शेयर ले रही है और मंजू से कितना शेयर ले रही है। फिर हम अंजू और मंजू के शेयर में से उतना शेयर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। अगर इस क्वेश्चन के अंदर हमसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा जाए, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाए कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिखाओ, तो भाई जो बच्चों को कन्फ्यूज़न है वो तो फार्मूला लगाएं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का, और जो डायरेक्ट निकालना चाहें वो देख सकते हैं कि जो पार्ट हमने माइनस किया है उसका डिनोमिनेटर सेम है, उसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 1:1। क्लियर हो गई बात आप लोगों को यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Z is admitted as a new partner for 1/3 share in the profit. 1/3 of Z's share was gifted to him by X। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई देखो ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि भाई X और Y जो हैं एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उन्होंने Z को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, आगे क्या लिख रहा है, 1/3 ऑफ जेड्स शेयर, यानी कि Z का जो 1/3 शेयर है, 1/3 ऑफ जेड्स शेयर, यानी कि Z का जो 1/3 शेयर है, शेयर वॉज गिफ्टेड टू हिम बाय X, यानी कि इस 1/3 का 1/3 उसे Z क्या कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है। 1/3 का 1/3 उसे X क्या कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है। 1/3 ऑफ जेड्स शेयर, भाई Z का शेयर कितना है, 1/3, तो इस 1/3 का 1/3 गिफ्टेड टू हिम बाय X। तो देखो 1/3 का 1/3 होता है 1/9, यानी कि ये इसे कौन गिफ्ट कर रहा है, गिफ्टेड बाय X, यानी कि X अपने हिस्से में से 1/9 शेयर जो है
वो जेड को क्या कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है। एंड बैलेंस शेयर वॉज टेकन हिम फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली, यानी कि अब इस 1/3 में से 1/3 1/9 निकालने के बाद, भाई 1/9 तो अपन ने निकाल लिया इसका, 1/3 में से 1/9 निकालने के बाद जो शेयर बच रहा है उसको ये x और y से इक्वली लेगा। तो 1/3 में से 1/9 अपन ने निकाला, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है, बैलेंस शेयर वॉज टेकन हिम फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई 1/3 में से 1/9 तो इसको x से मिल गया, गिफ्ट के रूप में मिल गया। अब कितना शेयर बचा, अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम आएगा 3 - 1 यानी कि 2/9। अब वो इस 2/9 को x और y से किस रेशियो के अंदर ले रहा है, 1:1 के रेशियो में ले रहा है। तो यानी कि अब अपन ये देखते हैं कि वो 2/9 को x से कितना ले रहा है, 2/18, और y से कितना ले रहा है, 2/9 का 1/2 यानी कि 2/18। अब 2/18 वो x से ले रहा है और 2/18 वो y से ले रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही ज़बरदस्त है, एग्ज़ाम में आपको इस तरह की लैंग्वेजेस को समझना पड़ेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि भाई x एंड y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, हमने लिख दिया। फिर वो कह रहा है कि भाई नया पार्टनर आ रहा है z 1/3 शेयर के लिए, वो भी हमने लिख दिया। फिर वो कह रहा है 1/3 ऑफ जेड्स शेयर, यानी कि जेड के शेयर का जो 1/3 है उसको कौन गिफ्ट कर रहा है, x। तो हमने निकाल लिया 1/3 का 1/3 होता है 1/9, यानी कि ये इसको x क्या कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है। एंड बैलेंस शेयर वॉज टेकन हिम फ्रॉम x एंड y इक्वली। तो भाई 1/3 में से 1/9, क्योंकि 1/9 तो इसको x से मिल चुका है, तो बचा कितना, 2/9। ये 2/9 ये x और y से कैसे ले रहा है, इक्वली ले रहा है। तो हमने देखा कि भाई 2/9 को हमने 1:1 में बांटा, तो ये 2/18 x से ले रहा है, 2/18 y से ले रहा है। अब हम करते हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट। अब देखो x, y और z, x का शेयर कितना है, 3/5, y का शेयर कितना है, 2/5, और z का शेयर तो हम जानते ही हैं 1/3। अब x ने 2 बार दिया इसको, एक तो x ने 1/9 तो गिफ्ट के फॉर्म में दिया, x ने 1/9 तो गिफ्ट के फॉर्म में दिया, और 2/18 इसने वैसे दिया। तो x ने 2 बार दिया, 1/9 तो गिफ्ट के फॉर्म में और 2/18 ये वाला, इसने केवल 2/18 ही दिया। तो अब हम एलसीएम निकालते हैं, 5, 9 और 18 का एलसीएम देखते हैं कि भाई क्या आएगा। तो 5, 9 और 18 का यदि हम एलसीएम निकालें तो आएगा 90। कितना आएगा, 90 आएगा। तो 5 के अगर 90 से देखें तो कितना आ जाएगा, 18, 18 3 कितना होता है, 18 3 होता है 54, फिर 10, फिर 18 5, फिर -10, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 34/90। कितना बचेगा, 34/90। अब फिर यहाँ पर यदि हम एलसीएम निकालें तो यहाँ पर भी आ जाएगा 90, है ना। तो 5, 18, 18 2 36, 18 5 यानी कि 10 यानी कि 26/90। ठीक है, अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, 30 से कर देते हैं, तो 30/90। तो न्यू रेशियो क्या आ गया आपका, न्यू रेशियो आ गया 34:26:30। अब देखते हैं कि भाई ये कट रहा है क्या, तो 2 की टेबल में जा रहे हैं
तो देखो 17:13:15, क्योंकि भाई क्वेश्चन अभी और भी तो सॉल्व हो सकता है। तो 17:13:15 जो है ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट ग्रेड के लेवल का क्वेश्चन है ये। तो आपको एग्ज़ाम के अंदर बस अकाउंट्स के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करो। इसके लिए क्वेश्चन को सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा, और लैंग्वेज को समझने के बाद हमने क्वेश्चन को करा, तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। तो एक्स वाई जेड 4:3:3। दे एडमिटेड P एज अ न्यू पार्टनर। ये किसको एडमिट कर रहे हैं? P को। X, Y एंड Z ईच सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब देखो ऑफ की कंडीशन आ गई, यहाँ पे साफ कह रहा है कि X, Y और Z तीनों अपने अपने शेयर का 1/3 जो है वो किसको दे रहे हैं? P को दे रहे हैं। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, और इस क्वेश्चन के अंदर यदि आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कहा जाए तो भैया ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसी कंडीशन जब आ जाए तो आप यहाँ पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाला फार्मूला लगाना, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर आपसे वो सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि यहाँ पर हम गैस नहीं कर सकते इसलिए कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर जो है, जो पार्ट हमने माइनस किया है उनका डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। तो इसलिए आप क्या करना, यहाँ पर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का फार्मूला लगाना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ये कंडीशन देखो ऑफ की आ गई, तो आपने फ्रॉम की कंडीशन समझ ली। तो फ्रॉम के अंदर डायरेक्ट माइनस होता है, लेकिन कभी कभी फ्रॉम में इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है? फ्रॉम, है ना। तो हालांकि ये एक ट्रिक बस थोड़ी सी क्या है समझाने के लिए होती है कि शेयर, फ्रॉम, ऑफ। बाकी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार किस तरीके से सॉल्व करें इसको, है ना। अब यहाँ पर देखो एक्स, वाई और जेड जो हैं वो 4:3:3 के रेशियो में पार्टनर हैं, वो पी को एडमिट कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि भाई एक्स, वाई और जेड जो हैं तीनों अपने शेयर का 1/3 जो है पी को दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के शेयर का 1/3 निकालेंगे। भाई एक्स का शेयर कितना है? 4/10। वाई का शेयर कितना है? 3/10। जेड का शेयर कितना है? 3/10। और ये तीनों अपने अपने हिस्से का 1/3 किसको दे रहे हैं? पी को। तो यानी कि 4/30, 3/30 और फिर 3/30। और ऑफ की कंडीशन में मैंने बता ही दिया, पहले इनटू होता है और फिर माइनस होता है, और जहाँ पर सरेंडर्ड वर्ड दिख जाए वो हमेशा ऑफ की कंडीशन ही होती है। तो हमने निकाल लिया। अब ये तीनों किसको दे रहे हैं? पी को दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स, वाई, जेड और पी। एक्स का रेशियो क्या है? 4/10, 3/10, 3/10। अब हमें P का रेशियो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो P का रेशियो बन जाएगा 4/30, 3/30 और 3/30। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो P का रेशियो बन जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि सर यहाँ तो P के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रखा। हमें क्वेश्चन के अंदर खुद ही, क्वेश्चन के अंदर ही उसका जवाब छुपा हुआ होता है। भाई ये कह रहा है कि भाई एक्स, वाई, जेड तीनों अपने हिस्से का 1/3, 1/3, 1/3 जो है P को दे रहे हैं। तो जो इन्होंने दिया अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो P का हिस्सा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कॉमन सेंस की बात है। अब यहाँ पर देखिए जो ये दे रहे हैं वो मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा,
क्योंकि पहले मैंने इनटू करके वो शेयर निकाल लिया जो पी को देना है, अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। तो 10 3 ज़ा 30, 3 4 ज़ा 12 माइनस 4। फिर एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। 10 3 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3। फिर एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। 10 3 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 8/30, यहाँ पर हो गया 6/30, यहाँ पर हो गया 6/30। अब यहाँ पर भी एलसीएम 30 आ रहा है, तो 4 + 3 यानी कि 10/30। तो यानी कि न्यू रेशियो हो गया 8:6:6:10। अब ये सॉल्व हो रहा है तो और सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, यानी कि न्यू रेशियो आ रहा है 4:3:3:5। आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है मैच कर रहा है। तो ऑफ दिख जाए, सरेंडर्ड वर्ड दिख जाए तो ऑफ की कंडीशन होती है। किसकी कंडीशन होती है, ऑफ की कंडीशन होती है। अब इसके अंदर अगर हमसे पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ, तो भाई आप क्या करना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाला जो फार्मूला है वो तो आप सबको पता ही है, और डायरेक्ट निकालना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो माइनस हमने करा है इन तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, 4:3:3, और आप चाहो तो निकाल कर चेक कर लेना। तो 4:3:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी जो हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। दे एडमिटेड एक्स एंड वाई, भाई दो पार्टनर आ रहे हैं एक्स और वाई। ए सरेंडर्ड, देखो सरेंडर्ड वर्ड लिखा हुआ आ गया, ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ इज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। भाई ए तो किसको दे रहा है, एक्स को दे रहा है। एंड बी सरेंडर्ड 1/4 ऑफ इज शेयर इन फेवर ऑफ वाई। बी किसको दे रहा है, वाई को दे रहा है। तो ए दे रहा है एक्स को और बी दे रहा है वाई को। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि भाई ए और बी, ए का शेयर है 3/5, बी का शेयर है 2/5। अब ए क्या कर रहा है, अपने शेयर का 1/3 किसको दे रहा है, एक्स को। तो यानी कि ये हो गया 3/15, यानी कि एक्स का शेयर हो गया 3/15। ठीक है। बी अपने हिस्से का 1/4 यानी कि 2/20, यानी कि y का शेयर हो गया 2/20। भाई a ने किसको दिया, a ने दिया x को, b ने दिया y को। तो भाई x और y का शेयर ये हो गया। अब हमसे न्यू रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, तो a, b, x और y। तो a का शेयर क्या है 3/5, b का शेयर है 2/5, x का शेयर है 3/15, y का शेयर है 2/20। अब a और b के शेयर में से तो अपन माइनस करेंगे। a ने दिया 3/15, b ने दिया 2/20। भाई माइनस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो अपन ने वो पार्ट निकाला है जो इन्होंने x और y को दिया। तो a और b के शेयर में से ये तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 15। तो 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3। फिर इसका एलसीएम आ जाएगा 20। तो 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 6/15, यहाँ पर हो गया 6/20। अब आप यहाँ पर देखो कि किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहा, तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है। अगर भाई 3 जगह कॉमन होता तो एक का कॉमन कर लेते, लेकिन यहाँ पर अपन ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इन सब का कॉमन एलसीएम निकालेंगे।
6/15, 6/20, 3/15, 2/20। तो हम देखते हैं कि भाई क्योंकि भाई यहाँ पर किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अगर 3 का भी एक जैसा होता तो मैं 1 को उसके इक्वल कर लेता, लेकिन यहाँ पर मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 2 अलग हैं और 2 अलग हैं, तो मुझे कॉमन एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब 15 और 20 का यदि अपन एलसीएम निकालें तो 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 3 1 4, तो यानी कॉमन एलसीएम आ रहा है 60। क्या आ रहा है? 60। तो 15 4 ज़ा 60, 4 6 ज़ा 24, 23 ज़ा 60, 3 6 ज़ा 18, 15 4 ज़ा 60, 4 3 ज़ा 12, 23 ज़ा 60, 3 2 ज़ा 6, तो यानी कि 24 is to 18 is to 12 is to 6। अब ये और भी कैंसिल हो रहा है क्या? 1 2 3 4, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, यानी कि न्यू रेशियो क्या आ रहा है? न्यू रेशियो आ रहा है 4:3:2:1। आप आंसर चेक कर सकते हैं, 4:3:2:1। और इसके अंदर यदि आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा जाए तो भाई आपको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्ट हम माइनस कर रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। अगर सेम होता तो अपन डायरेक्ट निकाल देते, लेकिन यहाँ पर आप क्या करना? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना। ठीक है। अब देखिए, अपन ने आज की क्लास के अंदर जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी बुक है, आप इन जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं शेयर की, फ्रॉम की, ऑफ की, तो शेयर के अंदर लेस इन वन, अगर क्वेश्चन शेयर पर आकर फुल स्टॉप हो जाता है तो आपको लेस इन वन करना है। अगर क्वेश्चन शेयर के आगे शेयर पर आकर फुल स्टॉप नहीं होता तो आपको आगे देखना है कि फ्रॉम की कंडीशन दे रखी है या ऑफ की कंडीशन दे रखी है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही ओवर करेंगे। क्लास के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।